सब है उजाड़ देला, सब उजाड़ देला। यही में सब व्यक्ति मर जाम सब व्यक्ति यही में मर जाम सब व्यक्ति यही में। लड़की का शादी करेंगे कि हम लोग भूमि खरीदेंगे। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। हमारा देश भारत 1947 में आजाद हो गया था। सुनते हैं कि अंग्रेज हमारे देश के किसानों से, नागरिकों से जिस तरह का व्यवहार करते थे उसे दानवता कहा जाता है। जबरन टैक्स वसूली करना, गरीब बर्बाद हो गया हो, इससे मतलब अंग्रेजों को नहीं था। जुर्म का विरोध हुआ, आजादी के दीवानों ने अपनी शहादत दी, भारत आजाद हो गया। आजाद भारत के नागरिकों ने सोचा, गरीबों ने सोचा कि अब हम आजाद हो गए, अगर हमें कहीं तकलीफ होगी, हमें जख्म होगा तो हमारी सरकार उस पर मरहम लगाएगी। लेकिन सरकार के ये हाकिम तो बुलडोजर लेकर निकल चले, बिना सूचना, जैसा गरीबों का कहना है, बिना सूचना उनके घर को ढा दिया जाता है। एक जगह नहीं, देश में जगह जगह की यह कहानी है। जिम्मेदार लोग अपने पावर में अंधे होकर यह भी नहीं देखते कि गरीब के बच्चे भी वहां हैं, उनके भूख का व्यवस्था क्या है, उनके रहने का व्यवस्था क्या है। हालांकि माननीय न्यायालय इस पर सख्त है। माननीय न्यायालय के द्वारा कई बार टिप्पणी की जा चुकी है कई मामलों में कि पहले रहने की व्यवस्था करें, उनकी भोजन की व्यवस्था करें। हालांकि ऐसा कुछ यहां दिखलाई नहीं देता है। शिवहर जिला के ग्राम पंचायत दोस्तिया के वार्ड संख्या 2 में 30 से 40 परिवार, करीब 300 लोग एक झटके में बेघर हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना के ही किया गया है। पत्रकार सुमित सिंह जब उस गांव में पहुंचे तब राधिका देवी ने अपने दर्द को बताया और कहा, सुबह 5 बजे हम खाना बना रहे थे, तभी जेसीबी आ गया और घर पर चढ़ गया। महिला पुलिस ने लाठी चलाई, हमारे घरों को लाठी और डंडों के बल पर गिरा दिया गया। खाने का साधन नहीं है, रहने की जगह नहीं है। साहब, हम कहां जाएं, हम किससे गुहार लगाएं? हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, हम अपने देश में बेघर हो गए, हमें देखने वाला कोई नहीं है। बैजू पासवान ने बताया, हम लोग दशकों से यहां रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा भी यहीं हैं, जमीन के कागज भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी सरकार ने बिना कोई सूचना के घर गिरा दिया है। हाकिम, हम आपके काम का विरोध नहीं करते हैं, आप पर सारा कार्य टिका है, लेकिन यहां सोचने वाली बात है कि यदि अतिक्रमण हुआ तो एक दिन में नहीं हुआ। हमारे देश का कानून क्या कहता है वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। कोई अतिक्रमण हुआ, जिस इलाके में हुआ, वहां वर्षों से वहां के अधिकारी क्या कर रहे थे? उनके नजरों के सामने अतिक्रमण होता रहा, तब क्यों नहीं रोका गया? बस आपसे आग्रह है कि पूरी जांच परख कर लेने, रहने की सुविधा और भोजन की व्यवस्था कर देने के बाद आपको आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। बुलडोजर चलाना बहुत आसान है, लेकिन उससे उजरे गए जिंदगी को बसाना बहुत मुश्किल है। उससे पहले आप चाहें तो कर सकते हैं। आप सरकार के हाकिम हैं, आपके पास सारी ताकत है, सुविधा है, आप चाहे तो गरीबों को पहले बसा सकते हैं। संवाददाता सुमित सिंह ने वहां जवाब ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय जो पदाधिकारी थे शायद जवाब देने से कतराते रहे। आवेदन लेकर डीएम भी बोले से हम लोग जांच करेंगे, जांच के बाद में आप लोग को मुआवजा मिल गया होगा तो खाली करें। पुलिस ठीक है, हम लोग को मुआवजा मिल गया तो खाली, अगर से तो नहीं मिला होगा तो हम देंगे। देंगे नहीं, जांच नहीं किए, आया कर बलडोजर लगा कर तोड़ दिए। कितना प्रयास करे, मना किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। न डीएम सुने, न एसपी सुने, कोई नहीं सुने। घर क्या टूटेगा की कारण से हम लोग का, हमको जानकारी नहीं था सर से हम लोग का घर टूटेगा। जब घर टूट गया, हम लोग अड़चन लगाए से हमको नोटिस नहीं मिला, कागज नहीं मिला, तो आप लोग क्यों घर तोड़ रहे हैं? तो वो बोल रहा था से बोलो हमको सरकार घर से आदेश आया तोड़ने के लिए। तो फिर भी हमको छोटा छोटा बच्चा छप्पर पर चढ़ा हुआ था, उसी टाइम में जेसीबी लगाकर हमको घर तोड़ दिया। नल जल यहाँ पर था वो भी तोड़ दिया, पोल भी तोड़ दिया। तो सरकार के यही ना अति है, हमको इस पर निजी जमीन था सर यहाँ का, तो निजी जमीन है, बिस्कुटा में हम लोग रहे हुए रहते, तो हम इसको माने मतलब नहीं था। घर तोड़ दिया, हमको मुआवजा चाहिए, सरकार से यही विनती है। नहीं मुआवजा मिलेगा तो सरकार के हम लोग यही कहते हैं, यहाँ से हमको। आप लोग को पीटा उठा भी गया क्या? पीटा भी नहीं था, हमको बुरी सांस था, इसको भी यहाँ पर धकेल के बता दिया। घर में आपके कितने सदस्य हैं? हम लोग का घर बहुत आदमी है सर, 8 परिवार, 8 भाई है, 8 भाई का बच्चा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शांति देवी। अच्छा, कौन जगह हुआ है? खैरा पहाड़ी, दोस्तिया पंचायत 2 नंबर वार्ड। एक बहू भी थी, नया नचार बहू भी थी, छोटा हम लोग भेजा दिए। क्या मतलब आपका क्या कहना है? घर टूट रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है आप लोग का घर? देखिए सर, था हम तो बोले अभी नोटिस भी नहीं दिए, घर जैसे लगा के आए थे और चाहिए तोड़ दिए के बाद में हम गए, सीओ से मिले, आती से मिले, सबसे मिल लिए।
तो ये नहीं आती होगा, नहीं बात माने। हम डीएम मिले, सीएम मिले, डीएम साहब बोले, दीदी बोले कि नहीं आपका जांच प्रकार होगा तभी घर टूटेगा, नहीं जांच प्रकार हो के घर नहीं अभी टूटेगा। तो ये आके जेसीबी लगा के घर तोड़ दिए। इतना हमसे बोल रहे हैं लड़का पैसा है आपको, हम उनको कागज देखिए। आप लोगों के पास कागज है जमीन का? कागज है तो भी बोला कागज देखिए तब आइए हमको घर। आपका क्या नाम हुआ? रंगीता देवी। दिखाइए हम लोग कागज देखेंगे। तो सर हम लोग कागज लेकर आए दिखाने के लिए, तो वो भी जब कागज लेकर आए तो कागजों तो भी नहीं देखा, कागजों भी नहीं देखा सर। आज जबरदस्ती यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा हमको ये भी नहीं सोचा से हाँ छोटा छोटा बच्चा मेरा जेब था उसको भी देह पर बुलडोजर चला दिया था। हम लोग उस लड़की का शादी करेंगे कि हम लोग भूमि खरीदेंगे खाने के लिए तो है ना कि हम तो सोचते हैं घर द्वार रहते हैं, लड़की का शादी कर देंगे, अपना घर बस जाएगा, हम लोग बात करेंगे ऐसा यही में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रजनी देवी। आपके घर में क्या लोग हैं? सब एक ही परिवार है। सब एक ही परिवार? जी हम 8 दियादिन है, 2 भाई ससुर थे, दोनों भाई का 4-4 लड़का था। खाने के लिए सब सियान बच्चा सभी लेकर 30 आदमी है हम लोग घर में। 30 लोग हैं? 30 लोग हैं। भूल जब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली।